बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नई वीडियो के साथ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स, चलते हैं सवाल की तरफ और देखते हैं क्या कहता है सवाल। कहता है टी को हैज अ रिसर्च प्रोजेक्ट ए and a development project B. There are two projects A and B. During 20x5, material of 40,000 for project A and 30,000 for project B was purchased and used. The project manager was paid a salary of $40,000 and spent 60% of her time on project A and the remainder working on project B. According to IAS 38 intangible assets, if the capitalization criteria are met, what is the amount of development cost to be capitalized by TCO in 20x5? कहता है बताओ कितना कैपिटलाइज करेंगे इस साल। तो क्या कहा उसने, हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, ए विच इज रिसर्च एंड रिसर्च इज योर एक्सपेंस, बी डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट क्या होगा, कैपिटलाइज्ड होगा। कैपिटलाइज होने का मतलब क्या है, एसेट रिकॉर्ड होगा। तो बी प्रोजेक्ट में उसने क्या कहा है, कितना मटेरियल लगा है, 30,000। तो वन इज 30,000, नंबर वन इज 30,000। और क्या कह रहा है, द प्रोजेक्ट मैनेजर वॉज पेड अ सैलरी ऑफ 40,000, 60% ए पे टाइम लगा है, तो बाकी 40% कहाँ पे लगा है, बी पे। तो आप क्या करें, कैलकुलेटर उठाएं, 40,000 का 40%, 40,000 का 40% एंड विच इज 16,000, कितना आएगा, 16,000। तो 30 प्लस 16, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, 46,000 की कॉस्ट है जो हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को कैपिटलाइज करने के लिए कैपिटलाइज करेंगे जिस अमाउंट से। तो छोटा सा सवाल था, बहुत जल्दी हमने क्विकली सॉल्व कर लिया। और इसमें क्या था, हमारे पास एक डायरेक्ट उसने मटेरियल बताया हुआ था कि डायरेक्ट मटेरियल 30,000 का प्रोजेक्ट बी पे यूज हुआ है, और एक लेबर है जिसका 40% का टाइम प्रोजेक्ट बी के लिए लग रहा है, 60% प्रोजेक्ट ए के लिए लग रहा है। तो 60% एक्सपेंस बनेगा, 40% एसेट बनेगा। तो 30,000 प्लस 40,000 इंटू 40% विच इज 16। तो 30 प्लस 16, 46,000 इज द अमाउंट विच शुड बी कैपिटलाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उम्मीद है कि सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल में दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।